प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ईमानदार और नेक आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक चोर ने नेक और ईमानदार आदमी को मारने की कोशिश की तो हाथी ने उस चोर के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो को जरूर लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है। ईरान में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता लेकिन बहुत ईमानदार था और इबादत गुजार इंसान था। वो मजदूरी करने वाला शख्स हलाल रोजी इस तरह से कमाता था कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पर वो पहुंचाया करता था। अब क्योंकि वो ईमानदार था, नेक दिल था, तो लोग अपना कीमती से कीमती सामान, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, उसके जरिए ही दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। और जैसा वो आदमी खुद था, उसने अपने इकलौते बेटे की तरबियत भी वैसे ही की थी। लेकिन उस बच्चे की मां नहीं थी, यानी उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। अकेले ही बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी। बेटा बाप को जब रमजान के रोजे इतने एहतमाम के साथ रखते हुए देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी अपने बाबा जान की तरह रमजान के रोजे रखूंगा। अब जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो वो जिद करने लगा कि मुझे भी रोजा रखना है। तो उसके बाबा जान ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको समझ नहीं है, लेकिन हां, मैं ये वादा करता हूं अगले साल आप मेरे साथ जरूर रोजा रखना। वो फर्माबरदार बेटा इस साल तो मान गया और अपने वालिद की बात उसने नहीं टाली, क्योंकि उसके वालिद साहब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मां तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बाप ने मां और बाप दोनों का प्यार उसको दिया था, तो वो उनकी किसी बात को टालता नहीं था। जब अगले साल रमजान शरीफ का महीना शुरू हुआ तो उसने अपने बाबा जान से शुरू ही से कहना शुरू कर दिया था कि मैं पहला रोजा रखूंगा। इस बार बाप ने उसकी बात को नहीं टाला और कहा, हां बेटा, मैंने वादा किया था और आप मेरे साथ रोजा रखेंगे। पूरी रात वो बच्चा इसी खुशी में जागता रहा कि कल मैं रोजा रखूंगा। जैसे ही सेहरी का वक्त शुरू हुआ तो उसने अपने वालिद को उठाया और कहा, अब्बू, सेहरी का वक्त शुरू हो चुका है, चलिए मेरे साथ सेहरी कीजिए। दोनों बाप और बेटे ने एक साथ सेहरी की और मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। फजर की नमाज अदा करके दोनों बाप बेटे घर पहुंचे तो वहां पर एक अमीर आदमी उनका इंतजार कर रहा था। वो शहर का बहुत रईस और सेठ आदमी था। करीब जाकर बाप ने पूछा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? तो वो कहने लगा, मैं जानता हूं तुम बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी हो। मेरा बहुत कीमती सामान है, ये सामान मुझे जल्द से जल्द अपने गरीब रिश्तेदार तक पहुंचाना है। अगर तुम मेरी बात को मानते हो, यानी मेरा सामान पहुंचा देते हो, तो मैं तुम्हें इसके अलावा बहुत सारा इनाम दूंगा। और मेरी ये मजबूरी है कि मैं तुमसे ये काम करवा रहा हूं, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। अब क्योंकि वो आदमी नर्म दिल था और उसका काम यही था, तो वो कहने लगा, हां, ये काम मैं आपका जरूर करूंगा, आपका ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बाप ने बेटे को देखा तो बेटा बहुत उदास था, लेकिन बाप ने समझाया, बेटा ये तो मेरा काम है और आए हुए काम को छोड़ना इस तरह से ठीक नहीं। मैं इंशाअल्लाह इफ्तार तक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। और यूं वो आदमी सामान लाद कर वहां से चल पड़ा। जब वो सामान लाद कर जा रहा था तो रास्ते में एक दरख्त के नीचे एक आदमी उसे नजर आया जो बहुत बीमार लग रहा था। उसने करीब जाकर पूछा, भाई खैरियत तो है, क्या हुआ आपको? तो वो कहने लगा, मैं भूखा हूं, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मैं बीमार भी हूं, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। उसने कहा, मैं तो रोजेदार हूं, मेरे पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो शख्स ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो इसने अपनी जगह बता दी।
मुझे ये सामान लेकर उस जगह पहुंचाना है। तो कहने लगा, अरे मुझे भी वहीं जाना है जहां तुम जा रहे हो, चलो मुझे भी तुम अपने साथ ले लो, लेकिन मुझे सवारी पर बिठा दो क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूं, चाहे तो पैसे ले लो। तो वो नेक आदमी कहने लगा, नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। अब उसने उस आदमी को गधे पर बिठा दिया और चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद दो रास्ते उनको नजर आए। बीमार आदमी ने कहा, कौन से रास्ते से चलना है? तो वो नेक ईमानदार आदमी कहने लगा, इस रास्ते से चलना है, मैं तो इसी रास्ते से हमेशा आता जाता हूं। उस बीमार आदमी ने कहा, अरे छोड़ो ये रास्ता, ये तो बहुत लंबा है, मैं तुम्हें करीब का छोटा रास्ता बताता हूं, वहां से तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो वो नेक आदमी कहने लगा, हाँ ये तो सही कह रहा है, मुझे तो वैसे भी जल्दी से काम करना है, मेरा बच्चा घर में इंतजार कर रहा होगा। उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक खतरनाक घना जंगल पड़ा। जंगल को देखकर वो सोचने लगा, ये तो भयानक जंगल है, जंगली जानवर यहाँ पर मौजूद होंगे, ये अजनबी आदमी मुझे बिला वजह यहाँ लेकर आ गया। जब पीछे मुड़कर उसने देखा तो क्या देखता है, वो जो गधे पर बैठा हुआ था वो अजनबी अनजान आदमी कूदकर जमीन पर आ चुका था और सीधा खड़े होकर उसने अपने सर से चादर हटाई और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ताकतवर इंसान हो। हंसते हुए उस शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, मदद तो एक बहाना थी, मुझे तुम्हें लूटना था और तुम्हें मारना भी था। जब मारने के लिए उसने अपना खंजर निकाला और उसके करीब बढ़ा तो नेक आदमी कहने लगा, भाई तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये सामान मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये किसी और की अमानत है और जो हकदार है वहां तक मुझे ये सामान किसी भी सूरत में पहुंचाना है। तो वो कहने लगा, तुम्हें मारना भी जरूरी है, मारना इसलिए जरूरी है ताकि किसी और को जाकर तुम ये ना बताओ कि रास्ते में तुम्हें किसी ठग ने लूट लिया। तो नेक आदमी कहने लगा, ठीक है, लेकिन मरने से पहले तुम मुझे आखिरी बार नमाज पढ़ने का मौका दो। वो हंसने लगा और कहा, चल जा नमाज पढ़ ले, सब दिखावे की नमाज तुम लोग पढ़ते हो और मौत के डर से नमाज पढ़ने तू जा रहा है। वो कहने लगा, मौत का डर नहीं और ना ही दिखावे की नमाज, मैं खालिस अल्लाह ताला की मोहब्बत में नमाज को अदा कर रहा हूं, क्योंकि मैं रोजेदार हूं और इससे ज्यादा क्या खूबसूरत बात होगी कि रोजे की हालत में मुझे मौत आए। वो ठग हंसने लगा और कहता है, मरने से पहले सब दिखावा करते हैं, तू भी दिखावे की नमाज पढ़ने जा रहा है और तुझे यहां बचाने वाला कौन है? इस वक्त इस घने जंगल में मेरे अलावा कोई नहीं। जब वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और सजदे में चला गया तो दुआ करने लगा, या अल्लाह, ऐ मेरे रब, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है, लेकिन मैं राजी हूं इस बात पर, लेकिन ये सामान जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया था, या अल्लाह, इस सामान को तू हकदार तक पहुंचा दे। इधर ये नमाज पढ़ रहा था और उधर उसका बच्चा अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैंने सुना है कि रोजेदार की दुआ कबूल होती है, मेरे दिल में घबराहट हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे वालिद साहब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं, उनको जो भी मुश्किल है उस मुश्किल से तू उन्हें बचा ले और वो खैरियत से मेरे पास घर वापस आ जाएं। अल्लाह ताला ने उस बच्चे की दुआ को कबूल किया और उस आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल किया कि मदद के लिए उसी जंगल से एक जंगली हाथी को भेज दिया। सजदा जब तवील हो गया तो तंग आकर उस ठग ने उसको मारना ही चाहा था कि जंगली हाथी चीखता और भागता हुआ गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उसको अपने पैरों तले कुचल दिया। अब वो ठग मर चुका था, हाथी उसको कुचलकर उसको मारकर वहां से जा चुका था। ये बाप देखने लगा, ये क्या मामला हो गया, अल्लाह ताला ने कैसे मेरी मदद फरमाई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया
वहां से उठा और जल्दी से अपना सामान लिया और जहां पर पहुंचाना था वहां पर सामान पहुंचाकर वापस घर खुशी खुशी आ गया। इफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब था। बेटा तड़प कर अपने वालिद के लिए रो रहा था। माँ तो थी नहीं, बाप की चाहत में उसके आंसू निकल रहे थे। बाप को जब उस बेटे ने देखा तो उससे लिपट गया और यूं दोनों बाप बेटे खुशी खुशी अपना रोजा इफ्तार करते हैं। और उसके बाद उस आदमी से जाकर मिले जिसका सामान उन्होंने पहुंचाया था। उसे बता दिया कि आपका सामान पहुंच चुका है। इसके अलावा रास्ते में पेश आने वाला सारा वाकया भी उसे सुनाया। तो उस अमीर आदमी ने खुश होकर उस गरीब मजदूर को इनाम इकराम से भी नवाजा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करने के साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।